हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो इन चारों में से जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, वह क्या करेगा, खुद का ऑक्सीकरण करेंगे और हाइड्रोजन को अपचयित कर देंगे। लेकिन जिसका जो ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, हाइड्रोजन से कम होगा, तो वह क्या होगा, वह खुद अपचयित होगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जिसका ई नॉट यानी कि ये मानक ऑक्सीकरण विभव कम होगा, वह क्या करेगा, वह हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करेगा और खुद का अपचयन करेगा। तो आइए हम पहला देखते हैं। तो हमारा पहला क्या दे रखा है, पहला हमारा दे रखा है Na2O। इसमें क्या होता है, जो हमारा Na होता है, Na ये क्या करता है, Na पे प्लस होता है और प्लस इलेक्ट्रॉन, और यह बना लेता है Na पे प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना ले रहा है, Na बना ले रहा है। और इसका ई नॉट होता है हमारा, ई नॉट बराबर -2.71 वोल्ट। ये क्या है, मानक अपचयन विभव। दूसरा हमारा क्या दे रखा है, दूसरा हमारा दे रखा है Al2O3। तो इसमें क्या होता है, Al पे +3 और प्लस क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और यह बना लेता है क्या, यह बना लेता है Al। और इसका मानक अपचयन विभव होता है यानी कि ई नॉट बराबर -1.66 वोल्ट। और जो हमारा तीसरा दे रखा है MgO, तो इसमें क्या होता है, MgO में ये क्या होता है, Mg2 प्लस क्या करता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और बना लेता है Mg। और इसका मानक अपचयन विभव होता है यानी कि ई नॉट का मान होता है -2.37 वोल्ट। और चौथा हमारा क्या दे रखा है, Ag2O। तो यह क्या करता है, यह हमारा बना लेता है Ag पे प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यह बना लेगा Ag। और इसका मानक अपचयन विभव का मान होता है यानी कि ई नॉट का मान होता है क्या, +0.80 वोल्ट। और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना है होता है यानी कि H2। तो H2 का हमारा होता है H2, तो ये बना लेता है 2H पे प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका क्या होता है, तो इसका क्या हुआ है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ई नॉट होता है हमारा 0.0 वोल्ट। तो प्रश्न में क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो अपचयित होगा, तो अपचयन का अर्थ क्या होता है कि स्वतः क्या करता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरे को क्या करता है, अपचयन कर देता है, यानी कि अपचयित कर देता है। तो जो हमारा हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीकरण विभव भी 0 होता है और मानक अपचयन विभव भी 0 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन द्वारा किसका अपचयित होगा, तो उसका अपचयित होगा जिसका मानक अपचयन विभव क्या होगा, ज्यादा होगा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा Ag है, इसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा Ag है, यह क्या करेगा, खुद का अपचयन करेगा और हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देगा, यानी कि हाइड्रोजन द्वारा यह अपचयित हो जाएगा। Ag2O, तो हमारा Ag2 है क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा Ag2O है, यह विकल्प हमारा सही होगा यानी कि विकल्प डी। हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कौन सा होगा, Ag2O, यानी कि Ag2O का क्या होगा, अपचयन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा हाइड्रोजन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।